हाँ, अगर हम उसका बहाना बना तो क्या देखिए ऐसा भी क्या हुआ होगा। हाँ वापस आइए, तो ये अगला देखो, अब इसमें थोड़ा सा सेक्टर और सेगमेंट वाली कहानी को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये वाला थ्योरम हमने बना दिया, सेंटर का जितना एंगल होगा, ठीक है, उसके बाहर भी क्या होगा, उसके बाहर वाला एंगल उसका आधा हो जाएगा, या ये अगर ये आधा है तो ये डबल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ये आ गई है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। फिर से इसको थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। हमारे पास में एक सर्कल है और हमने क्या किया, ये सेंटर है और सेंटर से हमने क्या कर दिया, रेडियस ड्रॉ कर दिए, दो रेडियस ड्रॉ करे, तो सर्कल के कितने टुकड़े हो गए, दो हो गए, ठीक है। तो तब इन पीस को क्या कहा जाएगा, सेक्टर, इन पीस को सेक्टर कहा जाएगा। बड़े वाले टुकड़े को मेजर सेक्टर और छोटे वाले को माइनर सेक्टर, ठीक है। फिर से अब सुनो, हमने क्या किया, ठीक है, यहां हमने सर्कल पर क्या कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। जब हमने कॉर्ड ड्रॉ किया तब भी सर्कल के दो पीस हो गए, ठीक है, और तब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेगमेंट। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेगमेंट, ठीक है। ये बड़ा वाला सेगमेंट और ये छोटा वाला, विच वन इज मेजर सेगमेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसका मतलब है सर्कल के टुकड़े कैसे किए होंगे, हाँ मतलब कि डायमीटर ड्रॉ करके भी बनाए जा सकते हैं, या आप हाँ सेगमेंट ऐसा समझ लो, सेक्टर हमने बनाया था और सेगमेंट हमने कॉर्ड डाल के, देखो ऐसा करते हैं, ये सीधा सीधा आपका कंसेप्ट बन जाएगा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए, इसने सेगमेंट शब्द कहा ना, ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, हमने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, तो अब इसके जो पीस हुए उनका नाम क्या हो गया, सेगमेंट, ठीक है। एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ठीक है, बाद में मैं इसको थोड़ी देर में हटा दूंगा। अब इस सेगमेंट ने, सेगमेंट कहा इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, यहाँ क्या हो गया इसका सेंटर, ठीक है। अगेन अब ये कह रहा है कि ये जो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब सेम होंगे। ओके, कहां बन रहे हैं फिर, ये मेजर सेगमेंट और ये क्या हो गया आपका माइनर सेगमेंट। तो यहां जितने एंगल बनेंगे वो सब आपस में कैसे होंगे, इक्वल। यहां जो एंगल बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ऐसा कह रहा है। लेकिन बने कहां, तो हमने क्या किया, देखो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, यहां हमने क्या कर दिया, एक एंगल लगा दिया, ऐसे बहुत सारे एंगल बना सकते हैं। उसी तरीके से एक पोर्शन इसका ये लिया, एक पोर्शन ये लिया, ऐसा आपका एंगल बन गया, ठीक है। हमने दो ही बनाए कैलकुलेशन के लिए, अब जितने भी बनाएंगे वो सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या चीज पड़ दी कि हम इसको कैसे इक्वल निकालें, ठीक है। अब हम पुराने वाले कंसेप्ट में आते हैं, ऐसा तो समझ में आ गया तुमको ना, ठीक है। अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको क्या कर दिया, हटा, चलो रुको, इसको फिलहाल अभी बना के रखा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर के साथ भी जोड़ देता हूँ, सेंटर के साथ भी जोड़ दिया, और इसको भी क्या कर दिया आपको, सेंटर के साथ भी जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। असल में अब इसको यहां से हटा दिया जाए, या ये कहानी आ गई। अब ये इसका नाम रख दिया हमने ए, और इसका नाम क्या रख दिया आपने, बी, ए बी रख दिया, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया आपने, ओ रख दिया, ओ रख दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है ए ओ बी, और यही ए बी, यही जो ए बी बना है वो यहां भी एक एंगल बना रहा है, क्या, ए पी बी, ठीक है। अच्छा यही जो ए बी है, यही जो ए बी है वो क्या बना रहा है, यहां भी एक एंगल बना रहा है ए क्यू पी। क्लियर हुआ, ठीक है। यहां पर को, लेकिन ये कुछ जाना पहचाना जैसा नहीं लग रहा है ना। अब ये क्या बन गया आपका, एक सेक्टर, या आप इसको क्या कह सकते हो, आर्क, ठीक है। इस आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बनाया, इस आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बनाया, ठीक है, और इसी आर्क ने यहां भी एक एंगल बनाया। दोनों के बीच में क्या रिश्ता हुआ, वो डबल होगा, ऊपर वाला वो डबल होगा। अगर मान लीजिएगा ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, ठीक है। यही आर्क ने, इस आर्क ने क्या किया, यहां सेंटर में एंगल बनाया, इसी आर्क ने क्यू पर भी एंगल बनाया, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये भी कितना आ गया, 2, और ये तो निकालना है हमको, हमसे ऐसा कहा गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैंने हटा दिया, ये देखो सेम सेगमेंट बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। हाँ कंसेप्ट पुराना वाला लगाएगा, तो हमको क्या करना है, 2 बार पुराना वाला कंसेप्ट लगाना है और सीधे सीधे आपस में क्या करना है, इक्वल कर देना। क्लियर है, हाँ चलिए। तो यहां हम बनाते हैं सेंटर, ठीक है, ये हो गया, इसको यहां मिला देते हैं, इसका नाम रख दीजिएगा ओ, और ये पी क्यू हो गया, और एक एंगल दिस वन, ठीक है। समझ पाए हैं, चलिए नोट कीजिए। हाँ अब आप इसमें फिगर ड्रॉ कीजिए, और साथ में आप इसमें लिख सकते हैं गिवन, इसमें आप लिख सकते हैं गिवन, ये 2 लाइन का सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। हाँ इसमें हम लिखते हैं ना, अगेन इन अ सर्कल,
एक क्या है हमारे पास में सर्कल है, नोट कीजिए उसको, ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे पास में एक सर्कल है, इन अ सर्कल सी ओ कॉमा आर, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, ओ है और साथ में इसकी जो रेडियस है वो कितना हो गया आपका, आर हो गया, ठीक है। यही कहानी है, फिर ये कहानी होगी अगेन। सो एंगल्स, और अगर आप इसमें दे सकते हैं ठीक है, और सेगमेंट के एंगल है, ऐसा मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, ऐसा लिख दो ना, सेंट्रल एंगल ए ओ बी क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया। कुछ ना कुछ तो हमको लिखना है ना, कुछ ना कुछ हमको लिखना है, तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया, एक चीज। और एंगल पी कॉमा एंगल क्यू आर सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट के क्या है, एंगल है। क्लियर है? हाँ, मैंने उसको ए पी बी या ए क्यू बी ने लिखकर सिंपली क्या लिख दिया, पी और क्यू ही लिख दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ हो गया, 2-3 लाइनें आपको मिल गई। अगेन टू प्रूव, अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, जो एंगल पी होगा ना, जो एंगल पी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल पी क्या है, एंगल क्यू के इक्वल। अगर पूरा नाम देना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ए पी बी, एंगल ए पी बी जो होगा और वो क्या होगा, ए क्यू बी के बराबर होगा। जैसा भी आप लिखना चाहते हो, ऐसा लिखना चाहते हो या ऐसा लिखना चाहते हो, क्लियर? हाँ, आप पुराने वाले कंसेप्ट में आएंगे तो इसमें लिख दो आप प्रूफ। अगला नंबर तो सीधा सीधा हम आते हैं किस पर, एंगल ए ओ बी, यहां सीधा आते हैं हम लोग, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। देखो एंगल ए ओ बी जो सेंटर का एंगल है, सेंटर का एंगल जो है वह क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के डबल होगा। ये तो पढ़ा हमने, सेंटर का जो एंगल होगा वो बाहर के एंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका बाय थ्योरम। कैसे होगा, अरे इतना बड़ा थ्योरम हमने प्रूव किया भाई, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा, थ्योरम से हो जाएगा। ये आगे अगेन, ठीक है। सिमिलरली, इसको यहां आपको लिख देना, सिमिलरली दूसरा एंगल क्या बन गया, फिर से एंगल ए ओ बी, सेंटर का एंगल, ठीक है, सेंटर का एंगल वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बाहर का एंगल क्या है, एंगल ए क्यू बी के बराबर हो जाएगा। कैसे, अगेन बाय थ्योरम। ये भी थ्योरम से कैसा हुआ, इक्वल है, थ्योरम से इक्वल हो गए। कितने भी हो सकते हैं ना, क्लियर है? अब क्या करो, दोनों का कंपेयर कर लो, ठीक है। हम इसको क्या ले सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या कर लो, आप कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, या एक दूसरे की वैल्यू को आपस में रख लो ना, या आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा भी आप लिख सकते हो ना। हमने इसमें लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखो, इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया, 2 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल कितना, ए क्यू बी के इक्वल आ गया। और इसमें ये 2 से 2 को कैंसिल आउट करते हैं, ए पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू के क्यू बी के इक्वल हो जाएगी। बस ये निकालना था ना, इसी को आपने प्रूव करना था। लास्ट में आप इसको क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव। नोट डाउन। अब आपको देखो, पूरा इतना बड़ा थ्योरम तो आपको लिखने को नहीं मिलता है, आपको सिंपली ये मिलता है, आपको सिंपली ये मिल जाता है। इसमें एक सर्कल होगा, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, इसके रिजल्ट के लिए क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आपको एक सर्कल दिया गया है इधर पर, और यहां बहुत सारे एंगल बना दिए गए, ऐसे समझ रहे हैं। यहां देखो ऐसे, इसको लेके क्या बना दिए गए, ऐसे एंगल, इसको लेके ऐसे एंगल बना दिए गए, ठीक है। इतने सारे एंगल बना दिए हमने, ठीक है। ए और बी को लेकर पी क्यू आर एस, इतने सारे एंगल बना दिए, ठीक है। हमने यहाँ एक की वैल्यू दे दी, कितनी, 45, ठीक है। और पूछ दिया तुमसे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 45 है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हो। अगर पूछेगा, ठीक है, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ठीक है, ये एंगल क्यों इक्वल हो गए, तो आपने क्या कहा, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट ना। किसी बच्चे ने 1 बनाया, किसी ने 2 बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 20 बनाए, ठीक है, लेकिन सबकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम आएगी, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ये हमारा थीम था, ठीक है। और सेंटर का एंगल क्या होगा, और सुने,
और देखो एक सेंटर में बना देते हैं, चलो एक हमने सेंटर में बना दिया, ठीक है, सेंटर में बना दिया। अब सेंटर का एंगल जो होगा ना, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा, जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका डबल होगा, ठीक है। ये कहा है हाँ नहीं, आज जो भी आएगा, जो भी वैल्यू होगी